हेलो, तो मेरा नाम है शुभम एंड आप लोग सुन रहे हैं ये फी फाइन के T669 माइक से। इसको फी फाइन बोले, फफाइन बोले, फाई फाइन बोले, पता नहीं क्या बोले, मैं तो इसको फी फाइन बोलता हूँ। अगर आप लोग को इस माइक से आवाज सुन के अच्छा लग रहा है, आप लोग को लेने का मन कर रहा है ना, खरीद लो तुरंत। क्योंकि यार यहाँ पे इस जो बजट में मेरे को ये मिला है ना, बेस्ट क्वालिटी वाला मेरे को माइक मिला है। कंडेंसर माइक है, जो ये किट है ना माइक का, बहुत ही सही क्वालिटी वाला मेरे को मिला है। तो ये जो माइक है ना यार, मेरे को 1500 रुपीज में अराउंड सेल में मिला था। बट यहाँ जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, उस दिन यार इसका जो प्राइस है ना, इवन मैंने 1200 रुपीज देखा था। तो यार आप लोग वेट मत करो, आप लोग मतलब आंख बंद करके अगर आप लोग को अच्छा ऐसा कुछ डील मिल रहा है ना, डेफिनेटली ये आप लोग अपने लिए परचेस कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको यहाँ पे मैंने बोया माइक भी लगाया हुआ है, इसका भी साउंड कंपैरिजन भी सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं इसके बॉक्स में हम लोग को क्या क्या मिलता है। तो यार प्राइस पॉइंट के हिसाब से ना, इसमें जो मेरे को पार्ट्स मिले हैं ना माइक के साथ, बहुत ही सही लगा मेरे को। सबसे पहले तो आप लोग को देखने मिलेगा एक पॉप फिल्टर। ये पॉप फिल्टर आप लोग को बहुत ज्यादा काम आएगा अगर आप लोग सिंगिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एक टेबल माउंट आता है। टेबल माउंट में हम लोग का बूम आर्म फिट होता है। बूम आर्म भी इसमें हम लोग को मिला है, अच्छे खासे लेंथ वाला बूम आर्म है। अभी देख रहे हैं मैंने बूम आर्म में लगाया है। इसका जो ओवरऑल लेंथ है ना, 75 सेंटीमीटर अराउंड रहेगा एंड बहुत ही फ्री आप इसको मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अभी मेरा आवाज आप लोग को थोड़ा कम आ रहा होगा क्योंकि मैंने डिस्टेंस में रखा है एंड अभी आप लोग को ठीक ठाक आ रहा होगा। फिर अभी हम लोग को इसके माइक के साथ मिलता है एक विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन के साथ हम लोग को इसमें ना यूएसबी केबल उसी में मिलता है। विंड स्क्रीन आप लोग का अच्छा खासा कवर करके रखेगा माइक, अननेसेसरी जो नॉइस रहते हैं उसको नहीं लेगा। यूएसबी केबल के बारे में बताऊं तो बहुत ही सही क्वालिटी वाले यूएसबी केबल इसमें दिया गया है। 2.5 मीटर का इसका ओवरऑल लेंथ रहेगा। अगर आप लोग को ये बूम आर्म यूज नहीं करना है ना, तो यहाँ पे साथ में हम लोग को एक टेबल ट्राइपॉड भी देखने को मिलता है। जो ये टेबल ट्राइपॉड है ना, बहुत ही स्ट्रांग है, पूरा मेटल से बनाया गया है एंड अच्छा खासा स्टडी है। आप इसके ऊपर अपने माइक को ना इसको रख के टेबल के ऊपर यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है एक शॉक माउंट। ये जो शॉक माउंट है ना, ये बूम आर्म में फिट होके आप इसके ऊपर ही माइक को फिट करिएगा। शॉक माउंट काम क्या करता है, अगर मान लो इसके बूम आर्म में या माइक में कुछ वाइब्रेशन होने के चांसेस रहते हैं ना, शॉक माउंट पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड अननेसेसरी जो नॉइस रहते हैं ना उसको नहीं लेगा आपके रिकॉर्डिंग में। साथ में हम लोग को एक छोटा सा बैकअप एसेसरीज भी मिलता है। इसमें कुछ इलास्टिक बैंड्स है शॉक माउंट के। अगर आपका शॉक माउंट का इलास्टिक बैंड टूटता है तो आप उसको इजीली वहां पे फिट कर सकते हैं। तो यार मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई माइक के जो किट हम लोग को इसमें ओवरऑल मिलते हैं। बहुत सारे सामान है, 1500 रुपीज में मेरे को मिला है। अगर आप लोग को भी चाहिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर अभी आपका जो प्राइस है 1500 से लेके अराउंड 1700-1800 तक रहेगा ना यार, इसको आप डेफिनेटली परचेस कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा डील आप लोग को इस माइक में नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके माइक के बारे में। जो माइक है ना, इसका एक कंडेंसर माइक है। कंडेंसर माइक बहुत ही सही साउंड करता है, एकदम स्टूडियो क्वालिटी वाला आपको साउंड निकाल के देगा रिकॉर्डिंग में। इसके जो माइक है ना, पूरा मेटल से बनाया गया है। साथ में हम लोग को यहाँ पे गेन नॉब भी मिलता है। गेन नॉब अभी मेरा जो है अराउंड 30% पे है। ये गेन नॉब को मैं बढ़ाता हूँ तो आप लोग को जो आवाज है ना, कुछ ज्यादा ही आवाज सुनाई दे सकता है। एंड यहाँ पे मैंने गेन नॉब को पूरा फुल किया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा स्लोली स्पीक करूँ, क्योंकि आप लोग को कुछ ज्यादा आवाज आ सकता है। तो अभी मैं ये गेन नॉब को ना अपने अराउंड 30% में ले आता हूँ। जो 30% रहता है ना, मेरे हिसाब से तो मेरे को ये परफेक्ट लगा है, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा लाउड ना ज्यादा कम आवाज इसमें से आ रहा है। ये जो माइक है ना, यूएसबी कनेक्टेड है। आपका सिर्फ प्लग एंड प्ले वाला माइक है। आपको जो यूएसबी केबल मिलेगा, एक पोर्ट आपको ये माइक में मिलेगा एंड यूएसबी पोर्ट में आपको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, आप लोग को इसमें कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छी चीज है, आप लोग को ज्यादा झंझट वाला काम इसमें नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इसके पॉप फिल्टर के बारे में। ये जो पॉप फिल्टर रहते हैं ना, ये आपका जो स्पिट आता है आपके माउथ से, ये उसको रोकता है एंड जो एकदम फ फ करके साउंड आता है, ये उसको भी स्टॉप करता है। ये जो पॉप फिल्टर है ना, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल ये भी मेरे को लगा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से आप इसको किसी भी एंगल में रख सकते हैं एंड ये बिल्कुल भी वहां से नहीं हिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। एंड ये पॉप फिल्टर को ना आप अपने बूम आर्म में ही इजिली कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी मेन चीज आता है, यहाँ पे मेरे पास एक बोया माइक कनेक्टेड है ऑलरेडी मेरे मोबाइल फोन से एंड यहाँ पे फी फाइन T669 माइक से आप तो अभी तक साउंड सुन रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ बोया माइक एंड ये T669 माइक का।
तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये है मेरे बोया बाई M1 माइक से। अभी मेरे ख्याल से आप लोग को ना मेरे फ़ैन का नॉइस ज़रूर से आ रहा होगा, कोई भी यहाँ पे नॉइस फिल्टर इसमें नहीं लगाया गया है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये है T669 माइक से। अभी तक ये पूरा वीडियो में मेरा जो रिकॉर्डिंग था ये T669 माइक का ही था। मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ये। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बोया माइक से ना, बोया माइक भी अच्छा खासा डील है अगर आप लोग मोबाइल में सिर्फ यूज़ करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे ये जो T669 माइक है ना, इसको भी आप अपने मोबाइल से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बस आप लोग को एक OTG कनेक्टर चाहिए रहेगा एंड आप लोग एक ओपन कैमरा एप्लीकेशन आता है, उसके हेल्प से ये T669 माइक का ना यूज कर सकते हैं। तो यार ये तो था मेरा T669 माइक का ओवरऑल रिव्यू। मैंने आपको बताया इसके किट में हम लोग को क्या क्या मिलता है, आपको यहाँ पे बोया बाई M1 माइक कैसे कंपैरिजन भी करके दिखाया है एंड मैंने ट्राई किया है इस माइक का आपको एकदम अच्छे से क्लियर नॉइस सुनाने का। बहुत ही सही माइक मेरे को लगा है। अगर आप लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग बजट में है तो इसको जरूर से परचेस करिएगा। मेरे को बहुत ही सही ये डील में भी मिला था। आई होप इस वीडियो से आपका पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ये माइक के बारे में। अगर नहीं हुए हैं तो कमेंट करके आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई करके आपको बताऊंगा अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होगा। बाकी ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरे चैनल में नया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे नया कोई भी वीडियो लाऊं आप उसको मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।